नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। निक्की को न्याय दिलाना है। जी हां, क्राइम रिपोर्ट में आज दोस्ती, मोहब्बत और फिर कत्ल की एक ऐसी वारदात की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसके बाद प्यार मोहब्बत जैसी बातों पर शायद विश्वास करने तक का मन नहीं करेगा। श्रद्धा हत्याकांड याद है ना आपको? यकीनन उस वारदात को कभी चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। उसी पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक और मामला सामने आया है। श्रद्धा मर्डर केस के झटके से अभी दिल्ली उभरी भी नहीं थी कि ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया। इस बार जिस लड़की की हत्या करके उसके शव को फ्रिज में रखा गया वो हरियाणा के झज्जर जिले की है। निक्की आरोपी साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन प्यार और शादी के सपने सजाए बैठी निक्की को क्या मालूम था कि उसे इन सपनों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और वारदात। लड़की की जान लेकर कातिल ने अगले ही दिन रचाई शादी। कत्ल के बाद आफताब की तरह फ्रिज में छुपाई लाश। मुखबिर के निशानदेही पर ढाबे के फ्रिज से लाश बरामद। लाश की पहचान होने के बाद पकड़ा गया बॉयफ्रेंड। दिल्ली के लोग श्रद्धा मर्डर केस के झटके से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि दिल्ली में फिर से श्रद्धा मर्डर केस जैसी ही वारदात सामने आई है। इस वारदात में पहले तो बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली और कत्ल के अगले ही दिन अपने घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी रचा ली। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को द्वारका इलाके में एक ढाबे के फ्रिज में लाश रखे होने की खबर मिली और फिर लाश की पहचान होने के बाद कत्ल के आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 साल की निक्की यादव 25 साल के साहिल गहलोत के साथ लिव इन में रहती थी। आरोपी साहिल गहलोत पहले दिल्ली के उत्तम नगर में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरी कोचिंग में पढ़ रही निक्की यादव से हुई, जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। वो बस में उत्तम नगर आती थी। उसी बस में आरोपी साहिल भी आता था। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। फिर दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर किराए का कमरा लेकर लिव इन पार्टनर के तौर पर एक साथ रहने लगे। वक्त गुजरा और अब साहिल के घर वाले दूसरी लड़की से उसकी शादी कराना चाहते थे। साहिल भी अपनी लिव इन पार्टनर और गर्लफ्रेंड निक्की को छोड़ना चाहता था, लेकिन निक्की शादी की बात पर अड़ी थी। कुमार है, मैं गांव से ग्राम पंचायत सरपंच। हाँ जी, बहुत ही दुखद घटना है। मेरे गांव की एक होनहार बेटी थी जिसकी मुझे भी कल आज न्यूज के जरिए ही पता लगा है। उसके बारे में मेरे को भी ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बहुत ही दुख की घटना है और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखो, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि मेरे को जितनी ज्यादा इस बारे में अभी पता नहीं है। उनके परिवार वाले भी अभी डेड बॉडी भी नहीं आई अभी गांव में, और जैसे ही डेड बॉडी गांव में आएगी तो तब पता लगेगा अभी क्या कुछ मैटर हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये सब जांच का विषय है। खड़ी थी 8-10 पुलिस की। हाँ। ये नहीं पता वो क्या फंड था क्या नहीं था। अच्छा।
ये सामने मेरा खेत है, मैं यहाँ से तो मैं वापस अपने घर चला गया। कितने बात नहीं करी, 11:30 बजे की बात सुबह। अच्छा हाँ दिन में। अंकल जी ये जो आप बता रहे थे जैसे पहले गौशाला थी, ढाबा कितने समय पहले होगा ये ढाबा तो मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने से चालू है। अच्छा, उससे पहले ही नहीं था। अच्छा, पहले ये गौशाला ही थी। किसका है ये हमारे गाँव का है भाई। इसका साहिल? नू नहीं पता, छोरे का नाम क्या है हाँ, ये नहीं पता। अच्छा। हाँ। तो ये पुलिस उस वक्त यहाँ भी अंदर भी थी क्या? नहीं, पुलिस इसके अंदर नहीं थी। पुलिस साइड वाले प्लॉट में खड़ी थी सारी। अच्छा। कुछ वे गाड़ियाँ के पास खड़े थे सारे पर हमें ये नहीं पता था भाई ये सीपी वगैरह सब आ रहे हैं, भाई ये क्या माजरा है। वो कोई फ्रिज वगैरह भी देखा था उनके नहीं, पास? हमने नहीं देखा जी, ना हमने बेरा इस बात का। मैं तो चला गया था। गांव का छोरा है वही चलाता था, यहाँ पर कोई आदमी भी रखे थे? नहीं, नौकर भी रखा था। नौकर कितने नौकर थे? एक ही नौकर था। अच्छा। और इन गौशाला चला रखी थी। शादी हो गई उस लड़के की? लड़के की शादी हो गई। कब हुई है? ये मेरे ख्याल में 10 तारीख के आसपास की बात। 10 तारीख, ये परसों फरवरी की हाँ, है? हाँ। अच्छा, उसी की शादी हुई थी? उसी की शादी। अच्छा, कोई आज क्या पुलिस उसके घर में गई थी क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो अब पता लगा कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे कांड हो रहा है भाई, मैं तो इसलिए आ गया। मैं अब खेत में आ ही रहा था, मैंने इसलिए आपने देख के उड़ेला। जिसके बाद साहिल ने निक्की के कत्ल का खौफनाक फैसला कर लिया। उसने 9 फरवरी की रात को निक्की को मिलने बुलाया और आईएसबीटी के पास अपनी कार में ही निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए वो लाश लेकर घूमता रहा और आखिरकार द्वारका के एक ढाबे के फ्रीजर में निक्की की लाश छुपा दी। हद तो ये रही कि अगले ही दिन उसने एक दूसरी लड़की से घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर ली, लेकिन लाख चालाकियों के बाद भी साहिल पकड़ा गया। दिल्ली से अरुण कौशल, हरियाणा न्यूज। श्रद्धा हत्याकांड। इस हत्याकांड के बारे में सोच करके हर कोई सिहर जाता है, दिल कांप उठता है। लेकिन श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही अब दिल दहला देने वाला एक और मामला सामने आया है निक्की यादव का, जहां उसे उसके ही प्यार ने मौत के घाट उतार दिया। जैसे श्रद्धा की लाश को आफताब ने फ्रिज में छुपाया था, ठीक वैसे ही आरोपी साहिल ने भी निक्की की हत्या करने के बाद उसकी लाश को फ्रिज में छुपाया। जिस शातिर तरीके से आफताब ने श्रद्धा के घर वालों को उसकी मौत के बाद भरमाया, साहिल ने भी बड़े शातिर तरीके से निक्की के पिता को भरमाने की कोशिश की। क्या है निक्की यादव हत्याकांड मामले की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। श्रद्धा हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। श्रद्धा मर्डर केस के झटके से अभी दिल्ली उभर ही रही थी कि ऐसा ही एक और विभत्स हत्याकांड सामने आया। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की दिल्ली में उसके प्रेमी साहिल गहलोत ने गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में निक्की यादव का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में निक्की घर की सीढ़ियों पर नजर आ रही है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि थोड़ी देर बाद ही निक्की की हत्या कर दी जाएगी। निक्की मर्डर केस में 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये फुटेज 9 फरवरी के है। पहला फुटेज दोपहर 1 बजे का है, दूसरा फुटेज रात 9 बजे का। बताया जा रहा है कि दूसरा फुटेज उसकी मौत से पहले का है। इस फुटेज में निक्की घर से बाहर निकलती नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो घर लौटती दिखी। 9 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी की शाम को शादी को लेकर निक्की और साहिल गहलोत का कार में झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्साए साहिल ने कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी पर मोबाइल चार्जर की केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इसके बाद 35 किलोमीटर दूर मित्राव गांव पहुंचा। साहिल ने यहां अपने ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव छिपा दिया। साहिल निक्की की लाश को ठिकाने लगा पाता, इससे पहले ही किसी ने पुलिस को खबर कर दी। साहिल की शादी परिवार ने कहीं और तय कर दी थी। 10 फरवरी को शादी थी। यह बात निक्की को 9 फरवरी को पता चली। इसी दिन दोनों ने गोवा जाने का भी प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने जाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद शाम को साहिल ने निक्की को बुलाया और दोनों कार से घूमने निकल गए। दोनों आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास पहुंचे। यहाँ फिर से उनका झगड़ा हुआ और गुस्साए साहिल ने कार में ही मोबाइल केबल से निक्की का गला घोंट दिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। फिर वो नजफगढ़ होते हुए अपने गांव मित्राओं पहुंचा। आईएसबीटी से यहाँ की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। साहिल ने लाश यहाँ अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा दी और घर चला गया। इसके बाद घर वालों के कहने पर 10 फरवरी को दूसरी लड़की से शादी कर ली। साहिल उस वक्त फंस गया जब किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने साहिल के ढाबे के फ्रिज से निक्की की लाश 10 फरवरी को ही बरामद कर ली थी। साहिल का ढाबा गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन 14 फरवरी को वो पकड़ा गया। राजधानी दिल्ली में निक्की हत्याकांड ने एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी है। जी हां, आरोपी साहिल गहलोत निक्की यादव के साथ पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। वहीं निक्की यादव, जिसको ये नहीं मालूम था कि जिससे वो इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो महज वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर देगा। वहीं आरोपी साहिल गहलोत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। उधर निक्की के घर वालों की मांग है कि आरोपी साहिल को सजाए मौत मिले। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं अरुण कौशल, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक निक्की के पिता सुनील की शनिवार से बेटी से बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने बेटी की दोस्त को फोन किया। उससे पता चला कि निक्की बिंदापुर वाले घर पर नहीं है। उसे आखिरी बार साहिल के साथ देखा गया था। सुनील ने एक दोस्त से साहिल का नंबर लिया। निक्की के पिता साहिल को फोन करके 3 दिन तक बेटी के बारे में पूछते रहे। हर बार साहिल बहाने बनाता रहा। आखिर में उसने बताया कि वो छुट्टी मनाने देहरादून, मसूरी गई है। साहिल ने यह भी कहा कि वो अपनी शादी में बिजी है। इसके बाद सुनील ने साहिल के पेरेंट्स से बात की। उन्होंने बताया साहिल बाहर गया है। बाद में उन्होंने कहा कि वो निक्की के बारे में कुछ नहीं जानते। सुनील ने ये सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर रखी हैं। निकिता को क्या लगता है? मैं उनका फादर हूँ। कैसे पता चला आप इसको? कल हमारे पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है, तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया, तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। अंतिम संस्कार गांव में? हाँ जी, गाँव में होगा। निक्की के पिता सुनील यादव ने बताया कि 1.5 महीने पहले ही निक्की घर आई थी। वो 3-4 दिन रुकी थी। तब ना तो वो किसी टेंशन में थी, ना ही उसने साहिल गहलोत या गोवा के प्लान के बारे में कुछ बताया था। पिता को बेटी का मौत का पता तब चला जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उन्हें फोन किया। सुनील यादव ने आरोपी साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। हरियाणा के झज्जर के गांव खेड़ी कुमार की रहने वाली थी निक्की। निक्की 1999 के ऑपरेशन विजयी यानी कारगिल वॉर में शामिल रहे जवान प्रवीण यादव की भतीजी है। निक्की की हत्या का पता चलने के बाद गांव में शोक की लहर है। क्राइम ब्रांच ने साहिल को मंगलवार को अरेस्ट किया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अरुण कौशल, दिल्ली, हरियाणा न्यूज। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये सब अनुसंधान का विषय है। अभी ये सारी उसकी जो वर्जन है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि लड़की की हत्या गाड़ी में करी है, मोबाइल फ़ोन के केबल से करी है। किस टाइम करी है वो भी हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कहाँ पे की है? इनिशियल इंक्वायरी में तो आप सामने आया, बताया जा रहा है कश्मीरी गेट इलाके में। अभी उस पे हम श्योर नहीं है, क्योंकि गाड़ी ये चला रहा था, घुमा रहा था। तो जब हम जैसे हम सीसीटीवी चेक करेंगे उस टाइम पे जो डिटेल आएंगी तभी बता पाएंगे। सर, विवाद किस बात को लेकर हुआ जिसकी वजह से इसने गुस्से में हत्या की? विवाद का मेन कारण ये था कि ये मंगनी कर चुका था, शादी अगले दिन तय थी इसकी। जो इनकी ये महिला मित्र थी निक्की यादव, ये इस बात से काफ़ी नाखुश थी। काफ़ी टाइम से इनके संबंध थे। तो इस पैनिक में आके, उस बहस में आके उन्होंने ये अंजाम दिया है इस वारदात का। सर, क्या कोई ऐसा पीसेस में भी काटा गया बॉडी को, या पूरी बॉडी फ्रीजर में? नहीं, पूरी बॉडी फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में बॉडी थी। फ्रिज में तो बॉडी को कहीं से कोई काटा नहीं गया है। हाँ, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है बॉडी के ऊपर, तो काटा नहीं गया है। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए थे और
ये दोनों 2018 से संपर्क में हैं, जब लड़का और लड़की दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। उत्तम नगर में जब कोचिंग सेंटर में थे तब इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से एक दूसरे को जानते हैं। सर, इसमें कोई और भी है, मतलब आप व्यक्ति इसको कोई और किसी की संभावना है या सिर्फ अकेला ही है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कोई सामने नहीं। सर, परिवार वालों को पता था लड़का और लड़की दोनों के अफेयर के बारे में, जो भी इनके रिलेशन थे, एक्यूज के परिवार वालों को? ऐसा लग रहा है जैसे उनको अंदेशा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से थे, 3 साल से थे ये। और जब कल गया है लड़का वहाँ से, तो उस टाइम पे जो लड़की है उसकी सिस्टर भी थी वहाँ पे। तो परिवार वालों को हमें अंदेशा है जैसे पता होगा सबको, क्योंकि 3 या 4 साल से रिलेशनशिप में थे। सर, आपने बताया कि गोवा ये निकी के साथ जाना चाहती थी, साहिल के साथ, तो 9 तारीख को मिलने के लिए गया है मंगनी पे, और बताया जा रहा है कि 3 दिन ये घर से भी भागा है। एक दिन मंगनी थी जिस दिन, उस दिन एक शादी वाले दिन, और एक दिन और। तो ये क्या वाकई में इसका भी मन था गोवा जाने का, शादी नहीं करने का, या फिर क्या? देखिए, लड़की का तो मन था जाने का गोवा, क्योंकि उन्होंने गोवा की टिकट्स बुक करा रखी है, पैकिंग कर रखी थी अपनी। एक बुक थी उनकी, सर, लड़की की अपनी। जो सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर और अधिक जानकारी के साथ। सुशील, आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल इस मामले को लेकर के, क्योंकि जब तक जो मामला सामने आया उसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, और फिर लड़की की हत्या कर दी गई, और उसके बाद किसी दूसरी लड़की से ब्याह भी रचा लिया गया। लेकिन अब और क्या कुछ खुलासे इस मामले में अभी तक सामने आए? देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोपी साहिल गहलोत है, उसे पुलिस ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया है, और रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे और हो सकते हैं। यह अकेले हत्या इसने किया, जिस तरह अभी तक सूचना आ रही है, तो इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या इस षड्यंत्र में और कौन से लोग शामिल थे, साथ ही यह भी खुलासा होना अभी बाकी है कि क्या वो जो लड़की है जिसकी हत्या हुई थी, इस पूरे इस प्रकरण को इसके घर वालों को पता था कि ये लिव इन में रह रहा है और फिर इसने हत्या की है, या फिर कहाँ भागा, किसके साथ रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो जांच का विषय है, और 5 दिनों के पुलिस रिमांड के दौरान निश्चित तौर पे पुलिस इसके सही तथ्य तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी तक देखिए, जो पुलिस इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रही है, साथ ही इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये जो कहानी बता रहा है, पुलिस उसी थ्योरी पे काम कर रही है। लेकिन तमाम थ्योरीज हैं, उन पे काम पुलिस करेगी, और मुझे लग रहा है कि 5 दिनों के रिमांड के बाद जब पुलिस इससे पूरे तथ्य को खंगालेगी, जो कुछ ये कह रहा है उन सभी के साक्ष्य जुटाए जाएंगे, और उसके बाद निश्चित तौर पे इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठेगा। जी बिल्कुल। रमाकांत मित्तल हमारे संवाददाता झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है श्रद्धा हत्याकांड के बाद। अब निक्की हत्याकांड जो है वो सामने आया, और इसमें हरियाणा के झज्जर की बेटी इसका शिकार हुई है। तो फिलहाल लेकिन झज्जर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिजन अभी जो निकिता है उसकी डेड बॉडी को लेने पहुंचे हैं, और जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद निकिता का शव उनके गांव खेड़ी कुमार पहुंचेगा और उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि गांव का वो माहौल है कि बिल्कुल गमगीन माहौल है, हर व्यक्ति की आंखें नम है, क्योंकि उनकी बेटी को इंसाफ के कहीं ना कहीं जो दर्दनाक मौत साहिल ने दी है, उसका कहीं ना कहीं उन लोगों को इंतजार है कि साहिल को फांसी दी जाए, ताकि उनकी बिटिया को न्याय मिल सके। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही श्रद्धा हत्याकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि उनकी बेटी भी इसका शिकार हुई है। तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो वो लगातार कहीं ना कहीं परेशान है। उन लोगों का कहना है कि जो दरिंदे ने जो हमारी बेटी का हत्या किया है, जाहिर सी बात है उसे भी फांसी पर लटकाया जाए, उसे भी वो पीड़ा दी जाए जो हमारी बेटी ने सही है। क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं था, और वो लगातार हमारी बेटी को बरगलाता रहा, शादी का आश्वासन देता रहा, और लगातार वो लिव इन रिलेशन में था। और उसके बाद अचानक उसके दिमाग में क्या आई, और हमारी बेटी को कहीं ना कहीं बिल्कुल रमाकांत। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मनीषा झा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मनीषा जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मनीषा जी, क्या समझ पाती हैं आप इस स्थिति को देख करके? कैसी मनोस्थिति होती है इस तरह के प्रेमी जोड़ों की? क्योंकि अमूमन ऐसा देखने में आया है, जब या तो लड़का मना कर दे या लड़की मना कर दे, तो दोनों में से कोई एक दूसरे का कत्ल कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की लड़के का कत्ल कर देती है, या उनके घर जाकर के आत्महत्या कर लेती है, या फिर इस तरह की जो वारदात, जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब ये मामला सामने आया है,
प्रेमिका की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसे फ्रिज में छुपा दिया गया। इस तरह की स्थिति कब पैदा होती है? अगर हम इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो शायद कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार हो, जिसमें व्यक्ति के अंदर इस तरह की आक्रामक प्रवृत्तियां या इस हद तक वॉलेंट जो थॉट्स हैं या सोच है आ जाए, वो हत्या तक करने की सोचे, वो कई कारणों पर निर्भर हो सकती है। जिनमें से अगर हम मुख्य रूप से देखें तो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि कुछ व्यक्तियों में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है कि उनको थोड़ा उनमें इम्पल्सिविटी ज्यादा होती है, उनको गुस्सा तेज आता है। कई बार जो नशा है या नशे की आदत है वो कहीं हद से ज्यादा है, वो उनके अंदर थोड़ी जो सोच समझ की शक्ति होती है उसको थोड़ा कम करते हैं, या कई बार कुछ जो जेनेटिकली भी कुछ प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है इन चीजों के लिए। जो दूसरा कारण कई बार होता है वो है सामाजिक कारण। जो सामाजिक कारण के अंदर मुख्य रूप से हम व्यक्ति के खुद के जो अनुभव हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, जिसमें उसने खुद इस तरह के किसी तरह अब्यूज को या हिंसा को झेला हो, या वो उसका विटनेस रहा हो, उसने ऐसी कुछ परिस्थितियां देखी हो, हिंसक परिस्थितियां देखी हो। इसके अंदर आजकल के माहौल में अगर हम कहें तो कई बार मूवीज हो सकती हैं, कई बार कुछ उस तरह के लिटरेचर का पढ़ना हो सकता है, तो ये चीजें भी कई बार शामिल हो जाती हैं। तीसरी जो चीज है वो उस व्यक्ति की मनोदशा या सोच विचार करने की जो प्रवृत्ति होती है। हम सबकी जो प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग है। किसी भी परिस्थिति को लेकर जो हम उसकी विवेचना करते हैं, कोई भी चाहे वो हम सब एक दूसरे इंटरपर्सनल जो सिचुएशन होती है कि एक दूसरे से मेल जोल कर माने, या हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, परिस्थितियां हो रही हैं, हम सब उसको लेकर रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो रिस्पॉन्स अक्सर हम अपने सोच विचार के अनुभव के आधार पर करते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्तियां उसको लेकर नकारात्मक होती हैं, वो उसको नेगेटिवली कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करते हैं, जबकि बाकी के लोग शायद उन्हीं परिस्थितियों की विवेचना जो है या उसको इंटरप्रेट थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से करें। और शायद इन सब के साथ जो एक और मुख्य चीज इसमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है सिचुएशनल फैक्टर, कि उस समय परिस्थितियां क्या रही, जो घटना हुई या जो लोगों के बीच में आपस में जो चीजें घटी वो किस तरह से शेप लिया, कैसे उस चीज को लेकर रिस्पॉन्स किया, और शायद यही सारी चीजें मिलकर किसी के अंदर इस तरह की एक एक्सट्रीम जो वायलेंस या अग्रेसिव टेंडेंसीज है वो ला सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीषा जी आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े, रमाकांत मित्तल हमारे संवाददाता झज्जर से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन निक्की को न्याय दिलाना है, क्योंकि एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद एक और हत्याकांड और बिल्कुल वैसी ही वारदात कहीं ना कहीं एक बार फिर से सामने आने से देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।